तो दिल्ली की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी दौर था जब दिल्ली में न मुख्यमंत्री था न विधानसभा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? उस दौरान शासन प्रशासन कैसे चलता था, लोगों के काम आखिर कैसे होते थे, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली की पहली विधानसभा का चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ। तब 48 सीटों पर चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 39 सीटों पर जीत पाई। चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली में आम नागरिकों की तरह घूमते थे। बताया जाता है कि वो किसी विशेष वाहन से चलने के बजाय सरकारी बसों में सामान्य आदमी की तरह सफर करते थे। चलते फिरते कहीं भी लोगों की समस्याएं सुनते, समाधान का प्रयास करते। उनकी इस सादगी की वजह से उन्हें लोग शेरे दिल्ली और मुगल आजम के नाम से पुकारते थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश का कार्यकाल विवादों में घिर गया और फिर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली पर केंद्र का सीधा शासन लागू कर दिया गया। इस समय को दिल्ली की राजनीति के लिए सबसे बड़ा बदलाव माना जाता है। दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई। काउंसिल में 56 सदस्य चुने जाते थे। राष्ट्रपति 5 सदस्य मनोनीत करते थे। वहीं काउंसिलिंग दिल्ली का प्रशासन संभालती थी। 1966 से 1910 तक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली का प्रशासन संभालता रहा, लेकिन काउंसिल के पास विधायी शक्तियां नहीं थी, जिससे यह सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभाती थी। साल 1987 में केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रशासन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए सरकारिया समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह माना कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन आम जनता के मामलों को संभालने के लिए विधानसभा दी जा सकती है। तो वहीं इसके तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया और विधानसभा का गठन हुआ। 37 साल बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दिल्ली की राजनीति ने एक नया मोड़ दिया। 1952 से लेकर 2020 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, उनमें कई पार्टियां और नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दौर ने दिल्ली की राजनीति को कई नए आयाम दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।